तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सआईएस में। शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 10th का। आज की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, एक दिन में हम एक टॉपिक खत्म करने का ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कंटेंट मैं गारंटी से दे रहा हूं, ठीक है। ये जो कंटेंट मिल रहा है ना आपको, इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। लिख के ले लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। इससे अच्छा मार्केट में कंटेंट नहीं मिलेगा, ढूंढ लो जाके, ठीक है। अगर आपको ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लाइन है, जो सारी चीजें है ना, कंटेंट, कीवर्ड्स और ये डेटा, फैक्ट, कोट्स, वैलिड कोट्स हैं ये। आप ऐसा ना सोचना कि यार इसको ग्रामेटिकली बहुत सारे टूल से करेक्ट किया गया कि कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। फॉर्मेटिंग वगैरह बहुत सारे टूल्स को लगा के, सॉफ्टवेयर को लगा के आप दिखा दो, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि कंटेंट हमने बहुत ज्यादा बनवाया, बहुत ज्यादा क्वालिटी उसमें रखी है और ओवर कंटेंट रखा है। रीजन ये है कि ओवर कंटेंट क्यों रखा है, वाई, ठीक है। मार्केट में बहुत हौच पौच कंटेंट है, आप इस कंटेंट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूपीपीसीएस में, मेंस में कर लोगे। दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट में कंटेंट अभी भी नहीं है, आप चेक कर लेना। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं पढ़ोगे, और हम आपको पढ़ा देंगे, रटवा देंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना वो भी बता देंगे, कैसे लिखना है वो भी बताएंगे, और क्या चाहिए बताओ। सिंपल है, प्रूवन टेक्निक्स है। ये नहीं कि कोई कोई भी एरा वगैरह आके पढ़ा दे रहा है, ठीक है, कुछ भी हो गया, अरे चलो निकलो, फीस दे दी, ऐसा कुछ नहीं। आप डीएम में आके हमसे बात करते हो, आप मेंटर से बात करते हो, आपको पता होगा कि चीजें हम टॉप नॉच रख रहे हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 5, रूरल अर्बन ट्राइबल इश्यूज, ठीक है। तो देखो, मेंस में क्वेश्चन चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, कुछ भी हो जाए, हमेशा एक ही तरीका होता है कि वो आपको एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे कि भाई ये चीज क्या है और इसकी ये प्रॉब्लम है, इसके समाधान बताओ और ये क्यों है। बस वही है कि व्हाट, व्हाई एंड व्हाई नॉट। बस ये इसी पे पूछेंगे क्वेश्चन, है ना। तो बस हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। फिफ्थ टॉपिक है रूरल अर्बन ट्राइबल इश्यूज। देखो, ये इतना टॉपिक है ट्राइबल इश्यूज, अब वहां पे ये पूरी कहानी हमें बतानी है ना। हमने क्या करा, हमने पूरा अच्छे से किया। पहले हम रूरल पढ़ेंगे कि रूरल इंडिया क्या है, ठीक है। पहले हम इससे भी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रूरल रूरल यूपी क्या है, अर्बन यूपी क्या है, ट्राइबल यूपी क्या है, फिर तीनों का कॉम्बो पढ़ेंगे। उससे पहले भी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम ये एक एक चीज देखेंगे। अरे पूछो यार, कहां से पूछोगे, कहां से पूछेगा कमीशन, ठीक है। धड़ा धड़ा आप लिखोगे जाके। अब सुनो, देखो क्वालिटी से कैसे समझते हैं। द सोशियो कल्चरल कैनवास ऑफ यूपी, ये सोसाइटी से थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। बिकॉज यूपीएससी में भी जीएस1 में सोसाइटी आती है, तो यहाँ पे भी आपको वही मिलने देखने को मिल रहा है, क्या, यूपी की सोसाइटी। समझते हैं। पहले तो हम सोशियो कल्चरल कैनवास ऑफ उत्तर प्रदेश देखते हैं, इंट्रोडक्शन एंड डिटेल्ड ओवरव्यू। ओवरव्यू भी लिख रहे थे, उसके आगे डिटेल लिखा गया है। रीजन है, पूरा डिटेल से समझते हैं कहानी क्या है। कोर्ट समझते हैं कि नीति आयोग क्या कहता है, एज गोज उत्तर प्रदेश सो गोज इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी। उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसने सबसे ज्यादा आपको पीएम वगैरह दिए, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिखाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, है ना। तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की तरक्की होती है, वैसे इंडिया की तरक्की होगी। तो ये नीति आयोग ने बोला है, ठीक है, बोला है, वाकई में बोला है। दूसरा कोड ये कहता है कि यूपी इज नॉट जस्ट अ स्टेट, इट इज द स्केल ऑन विच इंडियाज ग्रोथ इज मेजर्ड। मतलब कि आपको अगर इंडिया की ग्रोथ चेक करनी है, तो आप देख लो कि यूपी की तरक्की क्या हो रही है। यूपी का जीएसडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, इतना है। मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी में ये इकोनॉमिक सर्वे बोला है, ऐसा डिटेल में नहीं जाना, ये कोड बस इतना समझ लो वहां का है, ठीक है। अब एक जनरल ओवरव्यू हम देते थे, यूपी की सोसाइटी क्या कहती है। उत्तर प्रदेश द नर्व सेंटर ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एंड कल्चरल फैब्रिक। व्हाट अ लाइन, व्हाट अ लाइन, ठीक है। नर्व सेंटर है भैया, नर्व्स कंट्रोल होती है, यही इससे सब कुछ कंट्रोल होता है, दिमाग है ये, ठीक है। इज अ टेल ऑफ कंट्रास्ट। टेल ऑफ कंट्रास्ट का मतलब कि भाई कहानी ऐसा है कि उसमें बहुत तोड़ मोड़ है, कहीं कुछ सोना दिख रहा है तो कहीं पत्थर दिख रहा है, कहीं कोयला दिख रहा है। कंट्रास्ट है सिचुएशन में। एज ओल्ड रूरल ट्रेडिशन दिख रही है हमें एक जगह, और दूसरी जगह एक्सपेंडिंग अर्बन लैंडस्केप्स एंड द ओवरलुक्ड ट्राइबल पॉकेट्स। नाउ सी, एज ओल्ड रूरल ट्रेडिशन एक टॉपिक अपना, ये क्या है, रूरल, देखो हम पूरा उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। और एक्सपेंडिंग अर्बन लैंडस्केप, अर्बन, ठीक है। और तीसरा क्या है, ट्राइबल इशू, ट्राइबल की बात हो रही है, एंड द ओवरलुक्ड ट्राइबल पॉकेट्स, ठीक है। विद ओवर 24 करोड़ पीपल, सेंसस जो 2023 का प्रोजेक्शंस है, एंड द अर्बनाइजेशन रेट ऑफ जस्ट 22.27, ठीक है। हमारे यहाँ कम है अर्बनाइजेशन, मतलब कि हम, ठीक है, फार बिलो द नेशनल एवरेज जो कि 31 पॉइंट है। यूपी डेवलपमेंट हिंजेस, मतलब कि यूपी का डेवलपमेंट हिंजेस ऑन रूरल एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एंड टारगेटेड ट्राइबल वेलफेयर। तीनों पॉइंट्स वही हैं जो सिलेबस के टॉपिक को आपको ये लाइंस रटनी है, लिखनी है। देखो क्या क्या कितना सुंदर कीवर्ड है, हिंजेस, मतलब कि ये डेवलपमेंट है,
और ये हिंज कर रहा है, अगर ये यहां से टूटा तो खत्म नहीं होगा डेवलपमेंट, तो हिंज कर रहा है, इस पे लटक रहा है, दरवाजे का एक हिंज होता है ना। द स्टेट्स गवर्नेंस चैलेंज इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ बट इंश्योरिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट फ्रॉम इट्स एग्रेरियन स्ट्रॉन्ग होल्ड टू बस्टलिंग मेट्रोपोलिस पॉलिसीज, यूपी रिमेन्स द वेल वेदर ऑफ इंडिया प्रोग्रेस। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा ग्रोथ का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव। यार ये हौच पौच नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ये इसको यूज करते हैं, आज मैं भी थोड़ा चलो यूज करके देख रहा हूँ, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट पेन, ये जो होता है, ठीक है। चलो जरा इसको देखते हैं। आपने सुनो, ग्रोथ सुना होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, इनके बारे में सुनो। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं मजा आएगा, मेरे को तो नहीं मजा आएगा इससे पेन लेम लिखने में, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव, ठीक है, और ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। जैसे जीडीपी की क्या रेट है भाई, 7.8% से बढ़ रही है, तो ये तो ग्रोथ है, इकोनॉमिक टर्म है। क्वांटिटेटिव है जिसको नापा जाता है, ये क्वालिटेटिव है, मतलब कि वो इंटेंजिबल टाइप की चीजें, जैसे कि हेल्थ का आपका लेवल क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है, ये डेवलपमेंट होता है। क्वालिटी पे ध्यान देते हैं कि भाई सैनिटेशन क्या है, सफाई कैसी रख रहे हो, भाई आपकी आपकी कंपनी ना, आपका देश तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, लेकिन वहां पे पॉल्यूशन बहुत खराब है, तो आपके पास ग्रोथ तो है, पैसा तो है, बट पॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट नहीं बोलोगे। जहां पे भूटान कहता है हैप्पीनेस इंडेक्स और जो वो सब चीजें, ठीक है, सांस अच्छी नहीं है लेकिन आपके पास पैसा बहुत है, क्या करोगे, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई यहाँ पे स्टेट का पास जो चैलेंज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं है, इक्विटेबल डेवलपमेंट, मतलब ये सारे फैक्टर्स में, सारी फील्ड्स में डेवलपमेंट चाहिए हमें, ना कि केवल केवल और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जनरल सोशोलॉजिकल, जो मैं जनरल को कोट कर क्यों किया यहाँ पे, क्यों लिखवाया, ठीक है, जानबूझ के, ये बाद में वर्ड ऐड किया जनरल, जनरल सोशोलॉजिकल, यही लिखा था सोशोलॉजिकल लेआउट, तो अभी हम पूरा जनरल देख रहे हैं, कोई रूरल स्पेसिफिक नहीं देख रहे हैं। रूरल की पॉपुलेशन लगभग 77.7% है, अर्बन की 22%, एसटी है लगभग 0.6%, और अर्बन ग्रोथ जो है ये इस रेट से अपना बढ़ रहा है, ठीक है, अर्बन ग्रोथ की पॉपुलेशन, ठीक है। चलो, अब जनरल इश्यूज, हम कोई रूरल अर्बन नहीं देख रहे हैं, सब कॉमन देख रहे हैं, उनके रियल एग्जांपल भी हम आपको बताएंगे। अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट और रीजनल डिस्पैरिटी है, अनबैलेंस्ड है मतलब एक तरफ ज्यादा हो रहा दूसरी तरफ नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटी है, अब देखो आपको कभी भी दिखाना हो तो जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन है जो एमपी से सटा हुआ है, और पूर्वांचल जो बिहार से सटा हुआ है, ठीक है, ये लोग हमेशा से अंडर डेवलप्ड रहे हैं, ठीक है, ये ईस्टर्न यूपी की तरफ, जबकि वेस्टर्न यूपी यहाँ पे पैसा है थोड़ा, तो पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो ये वेस्टर्न यूपी पे ज्यादा है। तो देखा जाए ऐसा क्यों है, सब लोग इक्वली क्यों डेवलप नहीं है, सबके पास बराबर पैसा क्यों नहीं है, एक तो ये इशू हो गया, ठीक है। दूसरा इशू क्या है, अर्बन एक्सक्लूजन, रीजनल डिस्पैरिटी मतलब समझ में आ गया ना, अलग अलग रीजन में डिस्पैरिटी है, अर्बन एक्सक्लूजन जोन है। देखो अर्बन सिटीज में क्या है कि भाई वहां पे कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो एक्सक्लूजन हो गया, मतलब कि विदाउट प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाए गए थे, तो वहां पे कुछ भी कोई भी कहीं भी आके रह रहा है, कुछ भी हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी के लोग कहीं भी हो रहे हैं, जैसे कि बाराबंकी और बदायूं में, बदायूं कुछ भी बोलो, यहाँ पे अनरेगुलेटेड स्लम्स बन गई, अब उनको कोई देखभाल ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर सैनिटेशन है, कहीं भी आपने समझ रहे हो ना, ये रेलगाड़ी कल्चर जो होता है ना इंडिया में, सुबह सुबह जाओगे ना आप, चले जाना, आपके आसपास कहीं ना कहीं होगा, ट्रेन निकलती होगी, जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ लोग बैठे मिल जाएंगे, ठीक है, क्या कर रहे होते हैं आपको ही पता होगा, ठीक है। तो ये सैनिटेशन का इशू बहुत खराब है इंडिया में, उनको डर नहीं लगता है, खतरों के खिलाड़ी की पीछे से ट्रेन आएगी ना, तो समझ रहे हो ना क्या होगा, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है, शहरों में फिर कोई जगह ही नहीं है, ओपन टॉयलेट्स ही नहीं है, तो दे गो टू ये रेलवे की पटरीज, है ना। ओपन डेफिकेशन गांव में होता है, हमने वो तो बनवा तो दी है कि हर घर टॉयलेट, वो हर घर शौचालय टाइप का, बट उनमें पानी नहीं है, तो क्या करेगा आदमी जाके, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यूपी जो अर्बनाइजेशन के जो इश्यूज हैं वो यूपी में फेस हो रहे हैं नाउ। लेट अस सी फर्दर पॉइंट्स।
अनदर पॉइंट इज, ये हम जनरल देख रहे हैं, कोई यूपी का वो ऐसा ये अर्बन रूरल का नहीं है। थर्ड पॉइंट इज जनरल इशू इज निग्लेक्ट ऑफ ट्राइबल कल्चरल आइडेंटिटी। यूपी में एक ही मेन ट्राइब है, थारू ट्राइब, ठीक है, पीलीभीत क्या, यहाँ पे क्या है कि पेशा के सेफगार्ड्स भी है। पेशा समझते हो ना, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है, पेशा। कोई मुझे बताया कि ये आईडी पे बताओ आके कि पेशा कौन से शेड्यूल में लगता है, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7 किस पे एप्लीकेबल है बताओ आगे। BTS@XIS पे आप अपनी नॉलेज दिखाओ आगे। सो ये क्योंकि जो शेड्यूल एरियाज होते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे पंचायती राज के जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, दे आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल, क्योंकि वहां की आम जनता नहीं है जो ये सब समझ पाएगी और आप सेल्फ गवर्नमेंट दे पाओगे। दे कैन नॉट सेल्फ रूल। तो उसके लिए पंचायत का ही दूसरा एक फॉर्म होता है, पंचायत का एक्सटेंशन कुछ मॉडिफिकेशन से होता है। इट इज स्टैट्यूट, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है, एक्ट बनाया जाता है उसके तहत, ठीक है। इसका ईयर भी बताना 1996 से क्या है, अगर आप बता सकते हो तो, ठीक है। तो ये उसमें लगाया गया है थारू ट्राइब को बचाने के लिए, बहुत कुछ उनको दिया गया, बट स्टिल दे आर लूजिंग देयर ट्राइबल कल्चरल आइडेंटिटी। क्यों, हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे ट्राइबल के टॉपिक में। ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन है यूपी के, जैसे मुबारकपुर में वीविंग इंडस्ट्री है, पॉटरी, खुर्जा, ये गाजियाबाद के पास पड़ता है, दादरी आदि के थोड़े और आगे जाओगे, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है कि मशीनों से, जैसे जैसे पॉटरी है, वहां पे क्या, ये मटका बनता हो ना, क्या बोलते हैं उसको, घड़ा बोलते हैं ना, सुराही टाइप का। अब ये मशीन मेड आ गया, तो भाई हाथ से क्यों बनाएगा। तो वही है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री टाइप की चीजें थी वो अपनी खत्म हो रही है। ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन थे, लैंग्वेज डायलेक्ट गैप इन पब्लिक पॉलिसी। डायलेक्ट क्या होता है, लोकल की लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज डायलेक्ट गैप है, पब्लिक पॉलिसी बन रही, तो ज्यादातर उनका कम्युनिकेशन देखो अखबार में या गैजेट में क्या आता है, हिंदी और उर्दू में आता है। आप जाओगे लखनऊ, जाओगे ना लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, कहीं भी जाओगे, आगरा जाओगे तो लिखा होगा लखनऊ, ठीक है, फिर हिंदी में लिखा होगा लखनऊ, फिर ऐसे उर्दू में लिखा होगा, बात खत्म। अब भाई कोई एक आदमी थारू ट्राइब का आ रहा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पढ़ना था, ना हिंदी ना उर्दू ना इंग्लिश, वो क्या समझेगा कि लखनऊ में क्या है, उसको बोलना ही नहीं आता, तो उसका तो बेकार होगा, तो ट्रेन ही में नहीं चल पाएगा। पता लगे वो उन्नाव पहुंच गया, बाराबंकी पहुंच गया, और कहीं पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, लखनऊ उतरना था, है ना, मिलने आया था सीएम साहब से, वो पहुंच गया दिल्ली, PM मिलेंगे नहीं उसको। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, ये सब चीजों में भी ये जनरली इग्नोर होती है, जबकि सरकारी न्यूज है, सब लैंग्वेज में छपनी चाहिए, कोई बात नहीं। अब इन सब चीजों को बोल के एक जनरल सजेशंस क्या है, ये देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बेटा। देखो, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको एक जनरल लिखना हो, ये मैं इस पे ध्यान इसलिए दे, कोई जनरल चीज अगर आपको बतानी हो, एक जनरल आंसर आ जाए कि भाई क्या सोशियो कल्चरल इश्यूज हैं, तो उसमें आप ये लिखोगे, तो उसमें आपको रूरल, अर्बन, ट्राइबल के लिख के आओगे। तो जनरली कमेटी के सजेशंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सुंदरलाल बहुगुणा एक कमेटी आई है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इंटीग्रेटेड रूरल अर्बन प्लानिंग करवाओ तो ही भला होगा। जैसे कि इंटीग्रेटेड प्री और मेंस की तैयारी होती है, दैट इज वाई इन द सेम मैनर हमें अगर ऐसा करना है तो यही यूपी का ग्रोथ के कॉरिडोर संभाल सकती है। हाई पावर्ड एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उन्होंने बोला कि देखो ये जो छोटी क्लास 3 क्लास 4 की सिटी है, जैसे सहारनपुर, स्मॉलर टाउन, इनमें थोड़ा आप ज्यादा ये जो अर्बन जो प्लान है ना, इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। इनमें निगेटिव ग्रोथ ट्रेंड देखे गए हैं, ग्रोथ इनकी नहीं हो रही, फैजाबाद, सहारनपुर, इन सब में ना। अब जनरल वे फॉरवर्ड, अभी जनरल हम आपकी बात कर रहे हैं, वही चीज है, रिवाइवल कराओ ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज को। कैसे, देखो ये 2024 में बड़ा फोकस किया यूपी ने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे आप ये इसको प्रमोट करवाओ, ठीक है। जैसे कि भदोही में कारपेट है, अब कारपेट की बात आई तो आपको याद आ रहा होगा मिर्जापुर, मिर्जापुर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा ना, कोई मना नहीं कर रहा है। कालीन भैया, वहां पे कालीन होते होंगे, ठीक है। बैलेंस्ड अर्बन प्लानिंग, ठीक है भाई, जो स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, तो वो क्लास 3 और क्लास 4 की सिटीज को बैलेंस कराओ जाके, ये नहीं कि केवल लखनऊ और कानपुर यहीं आगरा में ही करा रहे हो कुछ। ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ, डेडिकेटेड एक ट्राइबल, ये अगर आपने सजेशन लिख दिया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, पक्का नंबर मिलेंगे कि आप सजेस्ट कर रहे हो कि यार यार बिहेविंग लाइक अ ब्यूरोक्रेट। वो उनको लगेगा चेक करने वाले को, भाई ये आदमी ना आगे चल के कुछ अच्छा काम कर सकता है। जैसे कि डेडिकेटेड ट्राइबल कल्चरल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, TCPA बननी चाहिए, नीड है। आप सजेस्ट कर रहे हो, मतलब कि आपके आप एक स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो और ये वो आदमी बता रहा है आंसर में लिख के कि भाई ये बॉडी होनी चाहिए, तो समझो जब वो ऑफिसर बनेगा कितनी बढ़िया बात करेगा, कितने अच्छे काम करेगा, ट्राइबल के लिए सोच रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक एन इम्पैक्ट इन योर आंसर, ठीक है।
लिंग्विस्टिक पॉलिसी फॉर इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी सबको लेके चलो, ठीक है। डायलेक्ट वगैरह जो ऊपर इशू आ रहा था ना, ये सब जो भी चीजें ना, ये लाओ, ठीक है। जैसे कि जो चीजें जैसे मिशन शक्ति है, पीएम आवास योजना है, इनकी क्या क्या फीचर्स है भाई जनता को पता ही नहीं है। तो लिंग्विस्टिक पॉलिसी अगर रखनी है ना, तो वो इन सब चीजों में दूसरी भाषाओं में करो। इंटीग्रेटिंग कल्चरल एलिमेंट्स इनटू लाइवलीहुड, अब जैसे कि क्या है, थारू इको टूरिज्म कॉरिडोर, इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास, ये सब चीजें है ना, तो बताओ कि जिससे कि दुनिया को इनकी लाइवलीहुड के बारे में पता चले, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। कीवर्ड्स आंसर राइटिंग के लिए ये मैंने पर्सनली देख देख के लिखवाए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स है, मैंने निकलवाए हैं, सॉर्ट करवाए हैं, आपको समझना चाहिए, इस पे मेहनत हुई है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि ये हम कहाँ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्रेरियन हिंटरलैंड लिखोगे तो मतलब कि वही है ना कि जो 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 एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी है, जो डिपेंडेंट है, जो सब्सिस्टेंट इकोनॉमी, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है ना। इकोनॉमिक नर्व सेंटर आप बोल सकते हो कि जहाँ से इकोनॉमी ज्यादा कंट्रोल। कास्ट डायनेमिक्स, रूरल इंडिया में बोल सकते हो सोशल हायरार्की होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेस्ट, ये बहुत ज्यादा कास्टिज्म फैला हुआ है। माइग्रेटरी इन्फ्लक्स बोल सकते हो कि जैसे रूरल अर्बन में जो माइग्रेशन हो रहा है, उससे प्रेशर बढ़ता है, जो लैंड होती है, अर्बन लैंड, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। डेवलपमेंटल एसिमेट्रिक्स, एसिमेट्रीज मतलब कि कहीं पे हो रहा है भाई, रूरल एरिया में हो रहा है, अर्बन में नहीं हो रहा है। मेट्रो तो भाई खूब बन रही है, लेकिन गांव में देखो तो सड़कें भी नहीं है। क्लियर है। चलो भाई, ये तो हमने जनरल चीजें पढ़ रही। आई होप कि आई डिड द जस्टिस टू दिस जनरल यूपी, है ना। नाउ लेट अस सी दैट सेक्टर वाइज सोशियो कल्चरल एनालिसिस ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है। रूरल उत्तर प्रदेश जरा समझ सकते हैं। पहले हम रूरल देखेंगे, फिर हम अर्बन देखेंगे, फिर हम फिर हम ट्राइबल देखेंगे, ठीक है। आपको अपना सिलेबस पता है ना यार, मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा, इसकी इज्जत करना। एक पन्ने पढ़ाने में कितनी एनर्जी मैंने बोल दी चिल्ला चिल्ला के। रूरल देखेंगे, अर्बन देखेंगे, ट्राइबल देखेंगे, देन आफ्टर वी विल सी फेस्ट फेयर, ये सब वो सब, बस कहानी खत्म, है ना। चलो देखो, रूरल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। रूरल उत्तर प्रदेश में क्या है कि इस पे जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी लोगों ने इस पे कुछ बोला है, वो सब हमने कंपाइल किए। फॉर एग्जांपल दिस, कि जैसे कि एन राम साहब हैं, जो प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इन्होंने क्या करा है कि रूरल उत्तर प्रदेश पे थोड़ी रिसर्च करी है ना। उससे भी हमने कंटेंट कुछ निकाला है, वो आपने डाला है, मर्ज करके डाल दिया। आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, खुद से मेहनत नहीं करनी। जाके इन्होंने बताया है कि जैसे कि कास्ट हायरार्की क्या है, क्या दिक्कत होती है अपर कास्ट के लोगों में, क्या है कि जैसे कि लैंड है, लैंड एलियनेशन, लैंड है जो कंसंट्रेटेड है अपर कास्ट पे, ठीक है। प्रॉक्सी प्रॉक्सी इलेक्शंस होते हैं, मतलब कि अपर कास्ट का ही आदमी, मान लो एससी की सीट है ना, तो अपर कास्ट का एक आदमी है, एससी, उसके यहाँ कोई एक नौकर था। डू नॉट माइंड, आई एम जस्ट टेलिंग कि क्या इनका रिसर्च पेपर और बहुत सारी चीजों ने बताया कि भाई एससी है, एक आदमी है, जो जो अपर कास्ट का है, उसके यहाँ कोई दलित है, तो वो क्या कर रहा है, उसके यहाँ वो नौकर है, ठीक है। वो बेचारा पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स उसके साथ हुए थे, जबकि वो इंटेलिजेंट था। अब इस आदमी ने बोला कि देखो एससी की सीट आई है, ठीक है, आप लड़ लो मेरी तरफ से, और ये नेता बन गए, लेकिन अल्टीमेटली ही इज द पपेट इन द हैंड्स ऑफ दिस अपर कास्ट पर्सन। तो ये प्रॉक्सी चेयरमैन टाइप का हो गया। तो बहुत सारी चीजें ये रिसर्च पेपर वगैरह सब में लिखी हुई है। ये बस आपको एक कोट करने के लिए मैं दिखा रहा था, इसको पढ़ लेना, आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगा। एक ही पैराग्राफ लिखा है, उसका जो कंटेंट था वी हैव मेंशन्ड इट हियर। नाउ फॉर्मेट करना पड़ा बहुत कुछ आपको मर्ज करके। सी रूरल यूपी, ठीक है। रूरल यूपी में क्या क्या है, हम स्ट्रक्चरल इश्यूज देखेंगे, कल्चर और उनका चैलेंजेस देखेंगे। रूरल यूपी में क्या है, हार्ट ऑफ इंडियन एग्रेरियन सिविलाइजेशन बोला जाता है इसको। 70777 बोल दो, 77.7% जो यूपी की है, जो पॉपुलेशन वो विलेजेस में रहती है, ठीक है। अब उसके साथ क्या है, जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं यूपी में, ठीक है। बहुत कुछ वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम से लेके ग्राम सभा बहुत कुछ आई है आजकल, बट स्टिल रूरल यूपी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या क्या है, पहले तो एलिमेंट्स देख लेते हैं यूपी के। रूरल रूरल यूपी में क्या क्या एलिमेंट्स है। एलिमेंट मींस जो क्या कंपोज करता है, क्या कंपोज करता है, यूपी किस चीज से मिलकर बना है। जैसे H2O है, वाटर है, वाटर के एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हो, तो रूरल यूपी के एलिमेंट्स क्या है भाई, देखो। सॉरी, पहले तो फेस्ट देख लेते हैं यूपी में क्या है, ये नाम आपको पढ़ने हैं दिमाग में। देखो, कजरी तीज होता है बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड एरिया में होता है। जल विहार एक एक फेस्ट मनाया जाता है, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में, जब मानसून और एग्रेरियन जो फर्टिलिटी मतलब कि अच्छी फसल हो। मेला बरसाना, बरसाना नाम याद है, मथुरा के आसपास होता है। नाग पंचमी आपको पता है, कहीं भी लिख दो, मना थोड़ा ना करेगा कि यहाँ नहीं मनाते हैं। मिर्जापुर प्रतापगढ़ रीजन में। फोक म्यूजिक क्या है जरा यूपी के जनरल, जैसे बिरहा, या आप याद रखना बिरहा, जैसे कि जब वो माइग्रेंट कम्युनिटी कोई शहर वहर जा रही होती है ना, अवधी और भोजपुरी बॉर्डर में, वो जो जो होता है ना, बाहर से ईस्ट से दिल्ली साइड आ रहा है,
तो वो लोग गाते हैं गाना, माइग्रेंट कम्युनिटीज, ठीक है, ये सेपरेशन के टाइम पे गाना बिरहा, बिरहा नाम भी वैसा लग रहा है, बिरहन, और वो वैसा करके वो नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज रसिया। रसिया कहाँ है, नाम ही सुन के लग रहा है कि ब्रज रीजन में पाया जाएगा ये रसिया, ठीक है। बरेडी, बरेडी डांस होली बुंदेलखंड के टाइम पे होता है, फोटो तो नहीं बनी है, चलो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, लिटरेचर और ओरल ट्रेडिशंस भी यूपी में होते हैं, जैसे कि आला उदल की बैलेट्स, मतलब की कहानियां सुन लो जो महोबा साइड में गाई जाती हैं, अभी भी गाई जाती हैं। एमपी में शायद एक जगह पड़ती है, नाम शायद चित्रकूट, अगर आप जाओगे चित्रकूट, मैहर एक देवी पड़ती है, मैहर देवी एक जगह है, ठीक है, आई हैव बीन देयर चित्रकूट के आसपास। फिर यहाँ पे एक आला उदल की करके एक जगह है, वहां पे अगर आप जाना तो उनकी बहुत कहावतें फेमस हैं, ठीक है। तो ये रूरल गैदरिंग में गाई जाती हैं आला उदल की कहानियां। लोकल पोइट्स जो होते हैं जैसे कि नाथूराम प्रेमी और सेठ गोविंद दास, इनकी फोटो देख लो आप, ऐसे लगते थे, सेठ गोविंद दास जी है, नाथूराम प्रेमी जी ये है। सो ये इन्होंने भी हिंदी की चीजों को, प्रोज को अर्ली 20th सेंचुरी में बड़ा यूपी में किया है। लैंग्वेज डायलेक्ट, मतलब कि लोकल की भाषाएं क्या है, अवधी है, सेंट्रल यूपी में बोली जाती है भोजपुरी, ठीक है, मेरा घर है यहाँ पे, वहाँ उस साइड अवधी भी थोड़ी बोली जाती है। ईस्टर्न यूपी हो गया, मैं वेस्टर्न यूपी के साइड का हूँ, वेस्ट सेंट्रल वेस्ट ऐसे करके। ब्रज रीजन, कन्नौज, ये जो ब्रज रीजन में वेस्टर्न यूपी में बोली जाती है, आगरा मथुरा के आसपास का, और एक कन्नौजी है। बुंदेली ऑब्वियस सी बात है, बुंदेलखंड के आसपास बोली जाएगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं। इश्यूज क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन बनेगा विद रियल एग्जांपल, लेट अस सी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और लैंड इनइक्वालिटी, भाई सीधी सी बात है, यूपी में बहुत है, मतलब यूपी से बहुत ज्यादा तो और भी स्टेट्स में, जैसे कि बिहार बिहार, बट यूपी में फिर भी रूरल यूपी में है, ठीक है। दलित जो होते हैं ना, दे फेस रिस्ट्रिक्शंस, देखो मैंने एरो करके लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो, ये सर्च ना करना, डिटेलिंग में आपको जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बेमतलब में आप ना करो, हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। दलित फेस रिस्ट्रिक्शंस, कहाँ कहाँ पे, टेम्पल एंट्री, वाटर एक्सेस, जैसे कुएं पे पानी नहीं भर सकते हो। लैंड रिमेन्स कंसंट्रेटेड विद द फ्यू अपर कास्ट फैमिलीज, ठीक है, वो उन्होंने जमींदार थे पुराने जमाने में, हमारे बाप दादा थे, वो वही जमीन को कब्जा है। डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन कल्चर, ठीक है, ये कास्ट हायरार्की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है यार, बहुत होता है, ठीक है। मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम रूरल यूपी बट स्टिल आई एम फ्रॉम यूपी। देयर इज एन इंसिडेंट कि मेरी पता नहीं दूसरे बैचेस में भी बताया होगा कि मेरी सिस्टर की, खुद की मेरी सगी सिस्टर की शादी थी, ठीक है। एंड इट वाज द केस देन, एक हमारे यहाँ नाई बोला जाता है, नाई, ठीक है, ये एक सब फालतू की चीजें, ये वर्ड्स भी मैं बोल रहा हूँ, आई फील वेरी सॉरी अबाउट दीज थिंग्स। बट जो नाई होता है ना, तो इनका जो काम होता है वही डिवीजन ऑफ लेबर मान लो, डिवीजन ऑफ वर्क मान लो, कि ये जो बुलावा होता है, कार्ड्स वगैरह बांटने जाता है, तो देयर इज अ फीमेल। तो अभी जैसे कि सपोज ये मेरा घर है ना, यहाँ से एक वो, जैसे जैसे ये सोफा पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरी मदर बैठी हैं, कुछ आंट्स वगैरह लोग बैठी हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है शादी वादी का, और यहाँ पे स्लीपर्स हैं, जो जो गलियारा होता है, गैलरी से होते हुए आप कॉरिडोर से आते हो, यहाँ पे स्लीपर्स होती हैं, और यहाँ पे फिर मेन एंट्रेंस है। तो दैट लेडी केम और उसने आगे बोला कि भाभी, मतलब कि मेरी मम्मी को बोला कि भाभी, हाँ वो कार्ड वार्ड बुलावा लावा डन हो गया, मम्मी ने कहा ओके ठीक है। मम्मी अपने काम में लगी हुई, माई मदर इज टीचर, माई मदर इज टीचर, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे लेडी वगैरह लगी हैं, और यहाँ पे खाना वाना पकवान उकवान बनना कि, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, कुछ भी काम लैपटॉप पे कर रहा हूँ, और ये लेडी आती है अंदर और बोलती है हो गया, और फिर ये यहाँ पे स्लीपर्स के आसपास जमीन में बैठ जाती है, समझो, जमीन में बैठ जाती है ये, जबकि मैं एक रूरल यूपी से नहीं हूँ, है ना, एक अच्छी खासे एक शहर में रहता हूँ, बट स्टिल दीज पीपल आर नॉट बैड, माई मदर इज टीचर, सी इज वेरी हम्बल। बट इनको ये जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स है वो इनके ऊपर इतने हावी हो गए, इनको पता ही नहीं चलता है, इट लुक्स वेरी नॉर्मल टू देम, उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या सही है गलत। और फिर मैंने तो गरम गरम अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से यूपीएससी में, ठीक है, इससे फिर मेंस लिखे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद। तो सोशियोलॉजी मैंने जब जब गरम गरम चूज किया था, तो मुझे तो हर चीज में सोशियोलॉजी दिखती थी, तो मैंने कहा ये तो भाई गलत है। तो ये आंटी जब बैठी थी चप्पलों के बगल में बैठी है, स्लीपर्स के बगल में, तो मैंने बोला कि आंटी आप यहाँ क्यों बैठी हो, तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है बेटा, मेरी मम्मी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया। मैंने कहा अरे यार ये कुर्सी पड़ी है इन सबके बराबर है, यहाँ बैठवा के, तो सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया। तो एक्चुअली दे डिडंट, ऐसा कुछ नहीं है, दे अपोज्ड मी नथिंग। मैंने उनको बताया कि भाई ये दिक्कत क्या है। फिर वो आई, वो एक्चुअली जब वो आई ऐसे ऐसे हिलते हुए, तो वो यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठा है कि उसको बड़ा एबनॉर्मल लग रहा था कि मैं इन सबके बराबर में क्यों बैठी हूँ, है ना। तो दिस इज द सिस्टम। अगर ये ऐसा नॉर्मलाइज हो चुका है हमारे कल्चर में, जबकि हम रूरल में नहीं है, तो देखो वहां पे कितना होता होगा, सोचो।
है ना? ये सब चीज़ें आपको समझनी है। ये जो पढ़ाई वगैरह ये किसी काम की नहीं है अगर आप एक रियल ह्यूमन ना बन पाओ, है ना? ये सब चीज़ें आपको बदलनी है यार। अगर ये आप 0.1% बदलो ना, आपको जब भी मौका मिलो बदल के दिखाओ ना ये सब चीज़ें। क्या दिक्कत है यार? ठीक है, बहुत लोग होते हैं इतने पढ़े लिखे हैं, मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत जो हमारे सामने जब बातें करते थे कि जब हम लोग 12th क्लास में थे या इंजीनियरिंग कर रहे थे या यूपीएससी की शुरुआत में पढ़ाई करी थी, यार ये डाउरी बहुत चीज़ है। आज उनकी शादी हो रही है। ठीक है? और जब उनको कार मिल रही ना 20 लाख रुपए की, तो बोलते हैं कि अरे वो लड़की के फादर ने गिफ्ट कर दी, अब हम उनको मना करेंगे तो बुरा लग जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली अब क्या ही बोलोगे उस चीज़ को, बट इट हैपेंस। ठीक है? तो ये सब चीज़ें खराब हैं यार। अगर आप बदल सकते हो 0.1% देन जस्ट कंट्रीब्यूट योर सिंगल परसेंट जो अपग्रेड कर सकें हम सोसाइटी को। एनीवे, लेट अस फोकस ऑन द एग्ज़ाम। नाउ देखते हैं मैं क्या था, भावना मनी बहन है। डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन कल्चर देखो क्या है, जैसे कन्नौज का एक एग्जांपल ले रहे हैं। कन्नौज में जनता क्या है कि भाई जो यूथ है ना वो बाहर बाहर चली गई है। जैसे कन्नौज में तो आपको पता हो इत्र बनता है, ठीक है, सेंट, है ना, शायद कन्नौज ही था ना वो। तो वहां पे डिक्लाइनिंग पार्टिसिपेशन हो रहा है यूथ का, जो माइग्रेट कर गया अर्बन एस्पिरेशन, जैसे कि एसएससी की तैयारी करने चला गया, यूपीपीसीएस की तैयारी करना चला गया कहीं भी, तो वो फोक फेस्टिवल्स जो होता है ना वहां पे तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो एग्रेरियन जो कल्चर है वो डिक्लाइन कर गया। दिस इज द वन अमंग द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इश्यूज एंड चैलेंजेस दैट द रूरल यूपी इज फेसिंग नाउ। तो ये एग्जाम्पल आपको कोड करना तो आपको लगेगा कि भाई नंबर मिलेंगे आपको, जैसे आजमगढ़ जौनपुर में जरूरी नहीं है यही लिखना है, आप अपने लोकल एरिया का लिख दो। ठीक है नाउ, इनएडिक्यूट रिप्रेजेंटेशन पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जैसे कि डिस्पाइट रिजर्वेशन वीमेन एंड एससी एसटी, अब इनको तो मिलता है रिजर्वेशन, तो भाई यही कंट्रोल करने चाहिए कि भाई रोटेटिंग सिस्टम होता है ना पीआरआई में कि भाई आज एससी सीट है, फिर अब वीमेन की होगी, फिर जनरल है, ऐसे ऐसे होता है ना सिस्टम। अब क्या हुआ कि भाई इनको तो भाई मान लो कोई एससी एसटी जीत गया, भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपको पता है सरपंच पति करके एक सिस्टम होता है, यूपीएससी में पढ़ा होगा पीआरआई में, वरना दूसरे जीएस2 में हो सकता है, मैडम पढ़ा रही हूँ आपको, है ना, सरपंच पति। हाँ मैडम ने पढ़ाया है, मैंने नोट्स देखे हैं, ठीक है, मैंने भी उसको प्रूफ रीड किया। सरपंच पति पीआरआई सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन में आप पढ़ोगे, है ना। सरपंच पति का इशू है कि भाई सरपंच पति क्या है कि भाई आप भले ही मेल बन जाओ, फीमेल बन जाओ, एससी एसटी बन जाओ, कुछ भी है, आदमी तो भाई आपका पति है, अगर आपका जो हस्बैंड है वही अब संभालेगा। ठीक है, इवन क्या ही बोलूं कि मेरे की जो जो मेरे की खुद की आंटी है ना, कि वो भी ग्राम प्रधान जो होता है ना, ग्राम प्रधान मुखिया गांव का, तो सी हैज बीन दिस, बट मेरे अंकल जो हैं चाचा जी वही संभालते हैं सब। तो ये है सच्चाई है, उसमें बुराई क्या है यार बोलने में, जो सरपंच पति है वो और क्या, वैसे ही चल रहा है। सो अब यही है कि वो प्रॉक्सीज की तरह काम करते हैं भाई, डोमिनेंट कास्ट के प्रॉक्सीज हैं, मतलब कि वही मैंने आपको बताया था कि भाई एक अपर कास्ट का आदमी है, उसका एक नौकर है वो एससी है, उसको खड़ा कर दिया, जीत गया तो चला ये उसको रहा है। ठीक है, जबकि रिजर्वेशन से ये होना चाहिए, तो वही दिक्कत है ना। इरोजन ऑफ ओरल ट्रेडिशंस, जो बोल बोल के ट्रेडिशंस होते थे, जैसे ललितपुर और चित्रकूट में यंगर जनरेशन थी, उनको पता ही नहीं है कि जो फोक पीसेज है, जैसे वीर सिंह देव, इन सब के जो जो बोली जाती थी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी फाग आपने सुना होगा, फाग गीत, है ना, तो जो लोकल के गाने वाने होते थे वो सब भूला जा चुका है, बोल बोल के जो होते थे। डायलेक्टिकल डाइवर्सिटी है, निग्लेक्ट कर दिया गया कि भाई हमारी डायलेक्ट जो होती थी ना, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी भाषाओं में, जैसे कि पीएम किसान है, स्वच्छ भारत अभियान है, अब भाई अब इन सबको जो जो ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट ही नहीं हो पाती लोकल डायलेक्ट्स में, कि भाई तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती लोगों के दिमाग में, तो फिर क्या ही होगा, कुछ नहीं, वो स्कीम समझ में नहीं आती, तो वो अनटच सोसाइटी है। स्कीम है बहुत बढ़िया बनी हुई, जनता है जिसको फायदा चाहिए, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन बैरियर है, समझ गए, तो क्या ही इशू है भाई, वो प्रॉब्लम है, नहीं नहीं फायदा होगा। कीवर्ड्स क्या है ये आप सोच सकते हो, जजमानी सिस्टम आपको पता होगा, है ना, पंचायती राज सिस्टम, ये आप थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा मीन्स होता है, स्ट्रेटा मीन्स होता है कि कोई चीज लेयर, लेयर, है ना, जैसे कि आपने स्ट्रेटस, स्ट्रेटस क्लाउड सुने ना, ठीक है, स्ट्रेटस जो मतलब लेयर्स में होते हैं, लेयर्स में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो भाई कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, स्ट्रेटा, कास्ट के बेसिस पे आपने सोसाइटी को बांट दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बनिया धोबी, है ना, मल्लाह, ये सब चीजें हायरार्किकल डोमिनेंस हो जाता है, मतलब हायरार्की के हिसाब से बड़ा ऊपर वाला डोमिनेंस दिखा रहा है, ये सब आप पढ़ोगे होमवर्क है। ठीक है, पूछूंगा मैं कल आके आपके घर में, पढ़ना है। सजेशंस एंड वे फॉरवर्ड, ये भी आपको चलो अरे पढ़ा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक तो देखो ये कम्युनिटी मीडिया प्लेटफॉर्म रखो, जैसे कि भोजपुरी एक रेडियो एफएम चलाया गया बलिया में, तो भाई ऐसे आप कम्युनिटी रेडियो बनाओ, मीडिया प्लेटफॉर्म बनाओ, जिससे कि उन पे बातें पहुंचे। कल्चरल लिटरेसी मिशंस करो,
कि लोकल के फोक लोर और रूरल ट्रेडिशंस है ना, उनको करिकुलम में डालो कि भाई ये यहाँ पे ये संगीत बजता है, वो कैसे कि जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सब बोला गया, उसको फॉलो कराओ यार। कल्चरल लिटरेसी मिशन लगाओ, वीमेन लेड कल्चरल फेडरेशन, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जीएस3 में एक टॉपिक है, पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। ये सब चीजें देखो आप, तो वीमेन को, रूरल वीमेन को उनको बढ़ाओ ऊपर, है ना। डिजिटल करो, आर्काइव करो फोक हेरिटेज को। देखो आर्काइव एक टॉपिक भी था, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो जैसे कि बिरहा, कजरी सॉन्ग्स, इनको डिजिटली आर्काइव करो, बजाओ उनको, उनके संगीत बनवाओ, ग्रास रूट एम्पावरमेंट करो, सोशल ऑडिट कराओ, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप कराओ। सोशल ऑडिट क्या होता है, जैसे कैग होता है एक बॉडी, वो तो कैग तो बॉडी ऑडिट करता है, तो सोशल ऑडिट क्या है? सोशल ऑडिट अच्छा कीवर्ड है। सोशल ऑडिट है कि भाई कोई स्कीम आई है, ठीक है, अब वो कैसी चल रही है, जैसे मनरेगा है, मनरेगा में से सोशल ऑडिट कंपलसरी है। आप गूगल करना, आई थिंक मैंडेटरी है सोशल ऑडिट मनरेगा में। तो स्कीम चल रही है मनरेगा, तो जाओ जनता के पास, सोसाइटी के पास जाओ, बोलो कि भाई आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि क्या लग रहा है, कि स्कीम कैसी चल रही है, सही से आपको पैसे मिलते हैं, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जनता ऑडिट करके देगी उसको, सोसाइटी से ऑडिट करो, दैट मीन्स सोशल ऑडिट। क्लियर है? अब चलो बात करते हैं अर्बन उत्तर प्रदेश में। पानी पी के आता हूं मैं, आप लोग थोड़ा सा पलट लो पेपर्स, देखो मैं अभी आता हूं 2 मिनट। नाउ लेट अस मूव टू दिस अर्बन उत्तर प्रदेश। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग बहुत ध्यान से समझना, बड़े हो गए हो अब। आपको लग रहा होगा यार ये मैं कहानी बता रहा हूँ, अरे ठीक ही है, सही ही है, जो एक एक चीज लिखी है ना, अभी यूपीएससी में हमने प्रूव किया है बहुत अच्छे से प्रूव किया है कि भाई, वो क्या प्रूव किया है, ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ कीवर्ड्स लिख दो, कंक्लूजन में अच्छी लाइंस बना दो, ये डायग्राम बना दो, ये चीज जरूर मेंशन करनी है, आंसर राइटिंग में ऐसे डालना है, आपको मिक्सचर करके लिखना है। वी हैव प्रूवन इट इन यूपीएससी इंटरव्यू कॉल आई हैं लोगों की, ठीक है। आपको एग्जांपल चाहिए तो पर्सनली मेरे से फोन करके पूछ लो, उनसे पर्सनली बात करके पूछ लो कि कैसे फायदा मिला है, ठीक है। मजाक में ना समझना कि मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ कि दे आर नॉट यूजफुल। आप एग्जाम करो जाके, आप फोन करके आओ कि भाई सर मेरे नंबर तो बढ़िया है, ठीक है। एक एक चीज, जैसे कि जैसे ये दो, देखो इरोजन ऑफ, ऐसे जब आप ऐसे इस फॉर्मेट में लिखोगे ना, नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चिंता ना करना, आप बढ़िया कंटेंट पढ़ रहे हो, अच्छी जगह से पढ़ रहे हो। नाउ अर्बन उत्तर प्रदेश कि वहां पे क्या क्या है, फेस्टिव डायनामिक्स है, आइडेंटिटी चैलेंजेस हैं, कल्चरल ट्रांजिशंस हो रहे हैं। कल्चरल ट्रांजिशंस की मतलब कि जैसे कि एक जगह से दूसरी में ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे कि जैसे भाई छठ पूजा है, जैसे कि बिहार में मनता है, ठीक है, बहुत सारे यूपी में भी, ईस्टर्न यूपी में मनाते हैं छठ पूजा। अब धीरे धीरे जो नदी के किनारे होता था अर्घ देते थे, अब वो पौंड होने लगा। अभी जैसे एक मैं क्वार्टर में गया था, उसकी छत पे एक पौंड बना था, पॉलीथीन भर के उसमें ऐसे ऐसे कि पानी भरा था। देखो कैसे कल्चर का ट्रांजिशन हो गया कि छठ पूजा नदी से एक फ्लैट के छत शिफ्ट हो गया, है ना। भाई वहां पे एक बनता था, बसंत पंचमी बनता था, अब वहां पे वैलेंटाइन हो रहा है, वी फॉर बसंत पंचमी, वी फॉर वैलेंटाइन डे, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर, जो ट्रांजिशन हो रहा है। तो एक एक वर्ड को आप अगर लिखा है ना, तो आप मन से सोचो कि वाई दिस वर्ड इज हियर, वरना तो 700 पेजेस की पीडीएफ बन रही थी, है ना। अब ये बनी है कितने की, 200-250 पेजेस की, पूरी आपको नहीं मिली है, वी नो इट, बट स्टिल। नाउ तो ये देखो अर्बन उत्तर प्रदेश में क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है, देखते हैं। आइडेंटिटी चैलेंजेस, आप मन से सोचो मैंने ये वर्ड क्यों लिखा है। आइडेंटिटी चैलेंजेस ये है कि भाई एक आदमी आ गया एक गांव से निकल के, वो तो भाई थारू था, थारू ट्राइब का था, अब भाई उसको कोई पहचानता ही नहीं, तो उसकी आइडेंटिटी धीरे धीरे करके खत्म। वो कल को नाम उसका था XYZ, वो अब कल को अपने नाम के आगे गुप्ता लिखने लगा गांव में, कौन जान रहा है, ठीक है, तो आइडेंटिटी बदल गई। चलो देखो क्या होता है कि यूपी की 23% के आसपास अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सिटीज आर नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक हब बट ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कल्चर। मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि मतलब कि सब लोग वहां पे आके मिल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉट है। ठीक है, बहुत सारे कल्चर मिल रहे हैं, कोई कहीं से दूर से आया, लखनऊ में मान लो कहीं का आदमी, जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, लखनऊ, बनारस, कानपुर, आगरा, ये बड़ी बड़ी सिटीज हैं। दे रिप्रेजेंट अ मिक्स ऑफ रॉयल हेरिटेज, रिलीजियस डाइवर्सिटी, माइग्रेंट कल्चर्स, ठीक है। तो एक तरीके से इमर्जिंग कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज लाते हैं, मतलब मिली जुली बहुत बहुत बड़े अलग लेवल की। ये आपको रखना है, कल्चरल अर्बनाइजेशन, गंगा जमुना तहजीब, ठीक है। स्लम फेस्टिविटीज, डायस्पोरा ट्रेडिशंस, देखना इसका मतलब क्या होता है। नाउ अब अर्बन के बारे में हम देखते हैं, अर्बन का एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, अर्बन में क्या क्या चीजें हैं कल्चरल, अर्बन की कल्चर में। देखो जैसे कि फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन देखते हैं क्या सिटीज में हमारे यहाँ क्या क्या मनाए जाते हैं अर्बन एरिया में। दीपोत्सव इन आगरा, अभी रिसेंटली में
देखो ग्रीनबर्ग रिकॉर्ड हमेशा इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ दियाज जलाए जाते हैं, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये पैसा सरकार लगाती है। ताज महोत्सव आगरा, इसकी फोटो करके सोचना कि जैसे कि ताजमहल के बाहर ना ऐसे ऐसे करके डांस वांस होता है, ये ताज महोत्सव है। और उसमें बहुत सारा एनुअल फेयर है, क्राफ्ट्स, क्यूजीन और फोक आर्ट्स दिखाई जाती है। लखनऊ महोत्सव है, अवधी नवाबी ट्रेडिशन, ठीक है। और कथक, कथक एक लखनऊ घराना से रिलेट करता है, एक डांस, क्लासिकल डांस है, लखनऊ घराना से रिलेटेड है, ठीक है। कब्बाली, टुंडे कबाब, ये खाने वाने की चीजें हैं, इस पे तो थोड़ा बैन भी बीच में लग गया था। अब और क्या, अर्बन सेटिंग में फोक परफॉर्मेंस, जैसे कि गाजियाबाद में जो अर्बन पार्क्स हैं, वहां पे कुछ नौटंकी के ग्रुप्स हैं, ये फोक्स हैं, बाहर के लोग भी आके करते हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग सटायर एंड मैथोलॉजी। नुक्कड़ नाटक उधर देखे होंगे आपने, कहीं कहीं मेट्रो के किनारे कुछ सोशल इश्यूज पे होते हैं, जैसे कि डाउरी, सैनिटेशन के ऊपर, है ना, एनजीओ वगैरह करते हैं सब, ठीक है, ये फोक ट्रेडिशन। अरबन की लैंग्वेज क्या होती है, जनरली स्लैंग्स बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, अवधी ब्रज भी थोड़ी थोड़ी बोलते हैं। आप देखोगे कानपुर साइड जाओगे ना, तो आपको अलग टाइप की लैंग्वेज मिलेगी। आप बिहार साइड जाओगे ना, बिहार तो खैर अलग स्टेट है, बस बता रहा हूँ ना, जब ईस्टर्न यूपी जाओ तो जाइएगा, ये मतलब कि आप मोमोज की दुकान पे जाओगे ना, तो बोलेगा वो मोमोज वाला कि खाइएगा या पैक कराइएगा, पर पैक करा के ले जाइएगा, है ना। तो वो ये गा करके वो एक टोन, दैट्स अ डिफरेंट टोन। आप दिल्ली साइड आओगे तो अभी हम लोग, जैसे हम लोग, आप लोग दिल्ली में होगे तो कैसे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली, दिस इज हाउ यू यू स्पीक, तो थोड़ा सा टोन अलग अलग, कानपुर साइड एक अलग आपको टोन मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं गया था कुछ दिन पहले, तो अलग टोन दिखता है। तो ये क्या है, स्लैंग्स और लैंग्वेज का थोड़ा सा टोन का डिफरेंस आता है। इश्यूज, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इश्यूज में क्या है कि देखो, इश्यूज में कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, क्या अच्छा कीवर्ड है यार, कि जैसे कि होमोजेनाइजेशन क्या हो रहा है कि भाई अ, सब लोग घुल मिल के एक यूनिक कल्चर बना ले रहे हैं। भाई आप कहीं से आए हो, हम कहीं से आए हैं, आपने कुछ हमारे कल्चर को सिखाया, धीरे धीरे करके एक होमोजेनाइज होके एक सिमिलर कल्चर बन गया। तो वो एक लखनऊ का कल्चर एक अलग ही बन गया है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब दूसरा चीज क्या है कि भाई वेस्टर्न की कोई चीजें आ रही हैं। अब जैसे कि क्या होता था कि मान लो लखनऊ का आदमी है, ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये कुछ मैंने कुछ बता रहा था, हाँ ठीक है, मतलब ये मैं, ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन मीन सब लोग मिलके एक नया एक कल्चर बना रहे हैं, है ना। अब जैसे कि क्या है, नोएडा गाजियाबाद में ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल्स थे ना, बसंत पंचमी और वो, अच्छा मैं यहाँ कुछ बताने वाला था। हाँ, जैसे लखनऊ में आप जाओ, लखनऊ में होता क्या था कि मान लो सब लोग एक कुर्ता और पजामा पहनते थे, दिस वाज द अटायर, ठीक है। अब क्या हो गया कि लखनऊ में एक आदमी यूएस से, मतलब कि चलो दिल्ली से आ गया, है ना। अब वो यहाँ पे ना टी शर्ट्स वगैरह पहनता था, ठीक है, जीन्स पहनता था। अब यहाँ पे लखनऊ तहजीब तो कुर्ता पजामे की थी। अब ये मिलके ना, अब ये आदमी लखनऊ में रहने लगे, लेकिन इसके दिमाग में तो भी टी शर्ट और जीन्स है, तो ऊपर इसने रखा कुर्ता और नीचे जीन्स, ठीक है। तो जीन्स का वो बन गया, ठीक है, जीन्स और कुर्ता का एक नया कल्चर, तो होमोजेनाइज हो रहा है, मिलके एक नई नई चीज बना दे रहे हैं, है ना। अब जैसे क्या था कि बसंत पंचमी वगैरह और ये जो एकादशी वगैरह, रंग भरी एकादशी बनाते थे ना, कब, ये उस टाइम पे। अब ये उस टाइम पे जब जिस महीने में बनती थी, फेब वेब में ना, तो वहां पे अब देखो वैलेंटाइन डे हो गया, बाहर के लोगों को मिलके कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अब अगला इश्यूज क्या है जो शहरी इलाके में यूपी के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिसन, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी, उनको डिस्प्लेस कर रहा है कोई। पॉटर कॉलोनीज जो थी ना, जैसे कि अर्बन आउटस्कर्ट जो मेरठ और आगरा के किनारे किनारे थे, तो वहां पे क्या था कि जो पॉटर जो जो पॉटरी वगैरह बनाते थे, अब वहां पे रियल एस्टेट का प्रेशर आ रहा है। वहां पे तो बाहर पे जो रहते थे शहर के बिल्कुल किनारे पे, वहां पे भी जमीन बिकने लगी। अब वो लोग कहाँ जाएं बेचारे, उनका तो, उनके भी ट्रेडिशन खतरे में आ गए, टेराकोटा बनेंगे, आइडल क्राफ्टिंग वगैरह आपने देखो, जो बड़ी बड़ी नव दुर्गा की मूर्ति वगैरह सब डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब वो गांव में जाएंगे तो कौन खरीदेगा उनकी मूर्तियां, है ना। निग्लेक्ट ऑफ अर्बन फोक हेरिटेज, ठीक है। अर्बन फोक हेरिटेज का मतलब क्या है, फोक म्यूजिशियंस फ्रॉम बनारसी अस्सी घाट, जैसे कि अस्सी घाट है, वहां पे होता था कि भाई फोक फोक म्यूजिशियंस बैठे होते थे। अब वहां पे क्या है, तुमने इतना कॉमर्शियल टूरिज्म बना दिया ना कि भाई बड़ी बड़ी मूर्तियां और डीजे वीजे चल रहा है, और कुछ भी लाइट, लेजर लाइट, भाई ये कहाँ पे गाएंगे जाके। आपका बगल में डीजे लाइट चल रहा है, और उसमें बड़े बड़े की यूपी यूपी सरकार है बहुत महान, ये है वो है, ये वो है, गाने चल रहे हैं ना, है ना। अब जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा में डेली आके गाना बजता है, यहाँ पे यूपी की शान नोएडा, कैलाश गार गाता है, ठीक है, पता नहीं कौन सा गाना। अब सुबह सुबह आपने और सुना होगा, मैं जब होम टाउन जाता हूँ वहां पे एक बजता है यूपी में ही, कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना। अब ये तेज तेज बज रहा है। अब बेचारे ये सब वो आपने यूपी के
यूपी की शान है और ये बनारस और ये वो, उसके गाने तेज तेज चला रहे हो अस्सी घाट पे बनारस के, और यूपी का प्रचार कर रहे हो, बगल में बेचारा बैठकर कोई फोक ट्रेडिशन गा रहा होता तो उसकी कौन सुनेगा, आवाज ही नहीं आएगी ना। तो भाई उनको भी कोई सुन ही नहीं रहा है, बेचारा को अपना सारंगी बजा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। यूथ एलिनेशन, एलिनेशन मीन्स होता है कुछ अलग कर, एलियन बना देना है ना, लोकल कल्चर से। लोकल कल्चर से यूथ एलिनेट हो रहा है कि भाई उसको उसको पता ही नहीं है कि स्कूल के करिकुलम और सोशल मीडिया के चक्कर में वो लोकल के कल्चर भूल ही गया। अब जैसे कि आप अभी फेस्ट पे जाओ घर पे, मुझे अभी भी याद है कि जैसे कि दिवाली होली पे जाते थे ना, तो होली पे बहुत कुछ होता था, लोग आपस में मिलने आते थे, बड़े पुराने लोग, हम सब उनके पैर छुआ करते थे। अगर आपको, आप 90s किड हो तो आपको पता होगा, ये सब कल्चर था, है ना। फिर हुआ क्या कि ये अभी अगर इतने लोग घर पे आपके मिलने आते थे, तो आज से 20 साल बाद आज क्या हो गया है कि हमारे घर पे 2-4 लोग आते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूअर जनरेशन आ गई, कोई मिलने नहीं जाएगा। शहरों में आप देख सकते हो सब अंदर घर के घुसे रहते हैं। ठीक है, दिस इज द सिस्टम वी आर फॉलोइंग जस्ट बिकॉज वी आर डिजिटली, वी थिंक दैट वी आर डिजिटली कनेक्टेड, सोशल मीडिया में घुसे हैं, है ना। मुझे अभी तक, आज तक मुझे ये नहीं पता, मैं था नहीं टेक्निकली स्मार्ट नहीं, मैंने, मुझे आज तक ये क्या होता है स्नैपचैट, मुझे चलाना नहीं आता है क्या, मैंने आज तक उसको इंस्टॉल करके मैंने सीखा ही नहीं है कि क्या होता है। ठीक है, आप इतना ज्यादा फंसे रहोगे इन सब चीजों में, पता नहीं क्या है। माइग्रेंट मार्जिनलाइजेशन, देखो माइग्रेंट जो बाहर से आते हैं, पूर्वांचल जो बिहार से टच करता है, उस रीजन से एनसीआर में आते हैं कुछ काम की तलाश में। वहां पे क्या है कि भाई उनकी लिमिटेड कल्चरल, भाई उनकी जनता बहुत है, भीड़ बहुत है, लेकिन उनको अर्बन जो पॉलिसी है ना, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है कि मतलब उनके लिए भी कुछ सोचा जाए कि उनके घर बनवा दिए जाए, कोई मतलब नहीं है ना। देखो मेरे यहाँ जो मेड आती है, जैसे नोएडा में, आई लिव इन नोएडा, यूपी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंगाली मेड्स आती हैं, सारी की सारी बंगाली, और उनके वो स्लम्स में रहती हैं, मतलब कि बहुत जगह है उनकी, बहुत पॉपुलेशन है, कोई किसी को मतलब ही नहीं कि इनके लिए कोई सोचे, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, कुछ नहीं, कोई पॉलिसी में जगह नहीं। सजेशन रिफॉर्म्स, ये आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ के आना है, ठीक है, मैं पूछूंगा। पूछूंगा मतलब मेरे पास डिटेल है सबकी, फोन नंबर भी है, जो भी इसको देख रहा है सारे स्टूडेंट्स का मैं पूछ सकता हूँ। सॉरी, कोई बात नहीं। ट्राइबल कल्चर, लोड ना लेना, कोई नहीं पूछने आ रहा। ट्राइबल कल्चर क्या होता है, सुनो। अब हमने यूपी का अर्बन पढ़ लिया, ठीक है, ट्राइबल कल्चर की अब हम बात कर रहे हैं। सजेशंस में आप ये सब लिखोगे, है ना। हमने इश्यूज पढ़े, उसका समाधान भी बता दिया। ट्राइबल कल्चर देखो क्या है, उनकी आइडेंटिटी, रिचुअल, सोशल कस्टम्स, यहाँ पे इश्यूज कुछ ना कुछ आएंगे। एसटीज हैं, एसटीज, एससी और एसटी अलग होते हैं, ठीक है। तो एसटीज की क्या है, 0.6% के आसपास यूपी में पॉपुलेशन है, 0.56 बोलो टू बी प्रिसाइज। ये देखोगे आप जितना भी ये जो जैसे कि सोनभद्र, चित्रकूट, जो बुंदेलखंड रीजन है, वहां मिर्जापुर, ठीक है, यहीं पे ज्यादातर आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आप पहाड़ी इलाके में जाओगे ना, हल्का फुल्का, वहाँ यूपी का जो टच करता है वहां मिल जाएगा। कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स हैं यूपी में, बस याद रखना, इन्हीं के ही नाम आपको कोड करने, ठीक है। इनमें भी मेजर बस थारू ही मिलती है, कोल वोल पे डिबेट चलती है, किसी ने मेरे से पूछा भी था, बट वी हैव वेरीफाइड इट, ठीक है। मिलती है, कहीं मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती है। सहारिया ट्राइब आप कोड कर सकते हो, ये सब आपको नाम लिखने ही है। बोक्सा, चेरो, ठीक है। ये सब होते हैं। अब देखो इनके, इनका क्या होगा, कीवर्ड्स आपको देखना है तो एथनिक कंटिनम, एथनिक कंटिनम मींस होता है, कंटिनम की कोई चीज होती है ना कि भाई कंटिन्यूटी में वो करवा रही है। तो ट्राइब्स क्या है, ट्राइब एक ब्रिज है कि भाई फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते थे और एग्रेरियन इकोनॉमीज होते थे और शहर के लोग हैं, ठीक है, जो एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं और फॉरेस्ट ड्वेलर, तो उनके बीच का चीज है जो ट्राइब, ठीक है। एक दो बिल्कुल, ये देखो जैसे कि थारू ट्राइब्स ही हैं, इनका पहनावा वगैरह देखो आप। ठीक है। नाउ थारू कल्चर कंजर्वेशन, आप ये बता सकते हो, थारू के जो होम स्टेज होते हैं ना, जैसे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं हल्के फुल्के, कोल आदिवासी असरसन, ठीक है, बनवासी फेस्टिवल, से कीवर्ड्स हैं। सोशल स्ट्रक्चर, चलो इनके बारे में वही एलिमेंट्स देखते हैं कि इनका क्या होता है, कि कम्युनिटी डायनामिक्स इनकी कैसे चलती है, ये लोग क्या करते हैं। मैट्रिलिनियल ट्रेडिशंस होते हैं पहली बार तो थारूज में, मतलब कि माँ के नाम पे नाम रखा जाता है। और दूसरी चीज क्या है, मैट्रिलिनियल, मतलब माँ से रिलेटेड मेजर चीजें होती है ना। और जैसे कि उसमें एक फेमस और है कि वीमेन जो होती है ना, वो एक्टिव रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग इनमें, इनका ज्यादा एक्टिव, रादर देन के रूरल पेट्रियार्की जो होती है ना, वैसी नहीं, पेट्रियार्की नहीं है, आदमी नहीं, औरतें ज्यादा काम करती हैं वैसा डिसीजन मेकिंग में। एक्सटेंडेड फैमिली होती है, कुटुंब का सिस्टम, कुटुंब सिस्टम यही होता है कि भाई बड़ा बड़ा एकदम पूरा एक कुनबा टाइप का होता है, जैसे कि कोल और सहारिया में आप देखोगे। रिजिड कास्ट हायरार्की नहीं है, इनको पता ही नहीं था कास्ट ज्यादा क्या, लेकिन अब जैसे जैसे अब ये
नॉर्मल की मेन स्ट्रीम जो जनता से मिल रहा है ना, तो फिर उनको इनमें भी डिवीजन स्ट्रेटिफिकेशन होने लगा है ना। फेस्टिवल फेयर्स एंड रिचुअल जरा उनको देख ले। थारू महोत्सव होता है लखीमपुर खीरी, ये जगह याद रखना, लखीमपुर खीरी जब भी याद आए थारू को कोट कर देना। कोल के ट्राइबिंग के वेडिंग के राइट्स होते हैं, जैसे कि वो वर्शिप करते हैं ग्राम देवता को, जो 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 कुलगुरु होता है गांव का, ठीक है। जैसे कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन ऑफ कोल पीपल, देखो ये ठीक है। नाउ कर्मा एंड सरहुल फेस्टिवल, जो कि सहरिया और भुइया जो होते हैं ना, वो मनाते हैं। एंसेस्टर वर्शिप, पितृ पूजा, ऑफरिंग सत्तू राइस बियर और परफॉर्मिंग राइट्स वगैरह जो भी होते हैं ना, सॉन्ग्स वगैरह लीनिएज के, ये सब ये उनके क्या हो गए, ट्राइब्स के बारे में उन्हें सुनना है। उनका म्यूजिक भी होता है, फोक म्यूजिक, जैसे कि झूमर और कर्मा नाच, है ना, कोल और सहरिया के बीच में होता है। लहंगी और रईखिया सॉन्ग्स रट लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। थारू ट्राइब घुमा फिरा के बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आप ज्यादा करना अननेसेसरी कोई मतलब है नहीं, है ना। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स ये होते हैं। लैंग्वेज और डायलेक्ट्स क्या होती है, मतलब कि क्या भाषा बोलते हैं, थारू भोजपुरी, सहारिया हिंदी, कोल भीली, ऐसे मिक्स मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और अनडॉक्यूमेंटेड बहुत सारी रिकॉर्ड्स हैं। कस्टम्स और सोशल नॉर्म्स क्या है, अर्ली मैरिज कर दी जाती है और जल्दी से जल्दी, और उनके जो बच्चों के नाम रखे जाते हैं कि जो 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 एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट्स होती हैं उनके नाम पे रखे जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल ना लिख देना। जैसे कि लूनार इवेंट पे कुछ नाम रख, नेचुरल अकरेंसेस की, जैसे कि लाल मनी, है ना, पूर्णिमा, बादल, ठीक है, ये नाम। टैटूज बनाते हैं, गोदना इसको बोलते हैं, गोदना जैसे कोल और सहारिया की वीमेन, है ना, आइडेंटिटी के लिए और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि उनका भगवान बचाएंगे उनको, ठीक है। शिफ्टिंग, टोटमिज्म बोलते हैं एक्चुअली। टोटमिज्म अगर आप एक वर्ड सुनोगे ना, टोटमिज्म होता है, टोटम की पूजा करते हैं ये लोग मतलब एक एक वही आइकन टाइप का ऐसे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन रिचुअल्स होती हैं बेवार, है ना, और एनिमल सेक्रीफाइस और ये सब चीजें करते हैं। ये जूम कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिटी जस्टिस होता है, जैसे बड़े लोग जो होते हैं ना, एक बरगद के बनियान ट्री के बीच में, बिना पुलिस और कोर्ट के, वही अपने मन में जो आया बोल दिया कि भाई जस्टिस कर दिया। इशूज चैलेंजेस क्या है जरा देख लो। अब आप समझ गए हो कि लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी है, कि यंगर जो थारू चिल्ड्रन है वो हिंदी बोलने लगे तो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी जा ही रही है। कॉमर्शलाइजेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, भाई उनका जनता का जो था, जो ट्राइब्स है ना, उनकी चीजों को हम पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे थारू होम स्टेज है, वो सरकार प्रमोट कर रही है इन दुधवा रीजन के आसपास, ठीक है। और लेकिन ये जो बाहर के लोग हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, भाई उनको भी पैसा दो ना। अब वो कैसे दे सकते हैं पैसा, एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता है, भैया इतना परसेंट तो उनको दो ना। अगला क्या है कि माइग्रेशन हो रहा है, कि भाई सिटीज में चले जा रहे हैं मेल पैसे की तलाश में, तो कल्चरल इनका इरोजन हो जा रहा है, मिट जा रही है कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। रिलीजियस कन्वर्जन, बाहर के लोग जैसे इंटर कम्युनिटी की टेंशन हो रही है, बाहर के जो मिशनरी एक्टिविटीज से हिंदू बुद्धिस्ट ऐसा कोई ना कोई कन्वर्ट करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो इनकी लॉस ऑफ कल्चरल एंसेस्ट्रल प्रैक्टिसेस छूट रही है। इनएडिक्वेट कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन है, इनका कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पे एग्जैक्टली कितनी ट्राइब्स है। नो ट्राइबल स्पेसिफिक कल्चरल एटलस है अपने पास कि हम नाप सकें उनको, जिससे कि यूपी के ट्राइबल कल्चर को सेव किया जा सके। सजेशन और रिकमेंडेशन अगेन आप पढ़ोगे, ये आपका HW है, क्योंकि प्रॉब्लम बताई जब आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना, जानबूझ के हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है। रोडियो वीडियो की बहुत सारी बातें हैं कोटा वोटा उनको दे सकते हो। अब देखो हमने क्या किया है कि भाई हमने पढ़ा है रूरल, अर्बन और ट्राइबल। अब हम इन तीनों, आपको यूपी की पूरी सोसाइटी अब समझ में आने लगी होगी कि कहाँ पे पिछड़ा है, कहाँ क्या है। अब इसको क्या करना है कि हम सिंथेसाइज कर रहे हैं। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में रूरल प्लस अर्बन और ट्राइबल पूछा जाए तो आप ये लिखोगे जो मैं बता रहा हूँ, वरना आप लिख तो अभी भी लोगे, बट मेरा मन था तो जितना ज्यादा कंटेंट दे सको अब लो, लो पढ़ा तो रहा ही हूँ, है ना। सिंथेसाइज कर रहे हैं कि सोशियो कल्चरल लीगेसी ऑफ रूरल अर्बन ट्राइबल उत्तर, मतलब मिक्स करके अब, ठीक है। नाउ यूपी इज यूपी इज इट इज अ सिविलाइजेशनल प्लेस, स्पेस जहां पे गंगा जमनी तहजीब, मतलब हिंदू मुस्लिम वाली तहजीब थी। ये वाइब्रेंट रूरल अर्बन कस्टम्स को एग्जिस्ट करती हैं, फ्रॉम रामलीला ऑफ रामनगर टू कोल डांस ऑफ सोनभद्र, मतलब कि ट्राइबल, एंड फ्रॉम दशहरा मेलाज इन विलेजेस टू अवधि थिएटर इन लखनऊ। रूरल अर्बन ट्राइब्स और ये शहर कुछ ना कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सब होता है अनमैच्ड कल्चरल प्लूरलिज्म है। प्लूरलिज्म मतलब एक से ज्यादा कल्चर है, कल्चरल प्लूरलिज्म हो गया। कीवर्ड अच्छा है, बोलो हाँ, बोलो हाँ ना, नहीं बोला, बोलो हाँ, हाँ है अच्छा, ठीक है। सो दिस इज हाउ बताओगे कि भाई ये लोग आपस में कैसे मिलते हैं, म्यूचुअल बोरोइंग करते हैं, एक दूसरे कस्टम फ्यूजन करते हैं, मिलते जुलते हैं, और रेजिलियंस भी दिखाते हैं जहां पे उनको दिखाना होता है, भाई हम फॉलो नहीं करते हैं। कीवर्ड्स आपको पता है, नोट कर लोगे। मल्टी डायमेंशनल समरी, अब ये की इशूज, मतलब कि तीनों मल्टी डायमेंशनल रूरल अर्बन ट्राइबल के लिए हम अगर समरी देखना चाहें तो क्या है। देखो लैंग्वेज एक्सटेंशन रिस्क है बहुत सारी डायलेक्ट्स पे,
कॉमर्शलाइजेशन कल्चर हो रहा है, जैसे कि ओवर टूरिज्म कर दे रहे हैं हम उनको, ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ फेस्टिवल, जैसे कुंभ को इतना ज्यादा ओवर ओवर कर दिया, वहां पे गंदगी होने लगी है, कॉमर्शलाइज कर दिया, दीपोत्सव को भी, ठीक है। तो कम्युनिटी जो सेंट्रिक इसेंस था वो खो गया, मतलब कॉमर्शलाइज हो गया, वहां पे होटल्स खुलने लगे, ये वो बहुत कुछ हो रहा है, दिक्कतें हो रही है। निग्लेक्ट ऑफ ट्राइबल, जैसे कुंभ में एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जरूर आएगा, मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन बताया, तो इसमें आप नेगेटिव्स भी बताओगे, है ना, कि भाई पॉल्यूशन होता है, ये वो चोरी डकैती होती है, मर्डर्स हो गए, बहुत सारे लोगों ने खो दिया जानबूझ के, जो जो जानबूझ के खो दिया, अपनी बीवी को ही खो दिया जाके, एक आदमी ने, ऐसा नहीं पहले तो उसको दिखाता रहे, जानबूझ के उसको खो दिया, बाद में पकड़ा गया, है ना, कि भाई अच्छा मौका है कि कुंभ के मेले में खो गए, है ना, आपदा को अब क्या बोलते हैं, आपदा को अवसर में बदल लिया। ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे कि निग्लेक्ट हो रहे हैं, जो आपको बता चुका हूँ, टैटू आर्टिस्ट्री जा रही है, सॉरी अर्बन डिसलोकेशन हो रहा है, ये भी आपको मैं पॉइंट बता चुका हूँ कि यूथ इन गाजियाबाद नोएडा नो लॉन्गर सेलिब्रेट ट्रेडिशनल रूरल फेस्टिवल्स लाइक ये आमला नवमी, क्योंकि भाई बाहर जा रहे हैं तो भाई रूरल का कनेक्शन टूट गया है, टाइज टूट गई है ना। कास्ट और जेंडर वाइसेस हैं, आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, जेंडर वाइसेस का मतलब पेट्रियार्कल सिस्टम है, रूरल में बहुत बताया है, ठीक है। और ये जैसे वीमेन के सॉन्ग और डांस को इग्नोर कर दिया जाता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है, आपको देखा जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, चलो वो सेंसिटिव चीजें हैं, जैसे आप किसी भी धर्म में देखोगे ना, तो बड़े बड़े जो भी धर्म गुरु हैं वो सब मेल आपको मिलेंगे, देखिए बहुत बड़ी एक फिलोसफर फेमिनिस्ट रही है ना, सिल्वा वाल्बी, आपने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने बताया है कि भाई यही डिसाइड करना है कि धर्म कैसे चलेगा, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सिखिज्म हो, आप देख लो, सब जगह जो बड़े बड़े वो होंगे ना, सब मेल होंगे, क्यों भाई, आपके घर में कोई बड़ी पूजा होती है, कोई बड़ी पूजा होती है, चलो किसी की शादी हो रही है, कभी आप फीमेल को देखो, वो फीमेल सब कुछ लीड कर रही है कि भाई वही यज्ञ करा रही है, पंडित आता है एक वो शादी कराने की, भाई कन्या को बुलाओ, बर को बुलाओ, वधु को बुलाओ, ओ मैं गणपति, ये सब ऐसे करके करता है ना वो, ठीक है। तो कभी आपने देखा है औरत बैठी हो यहाँ पे, नहीं ना, ठीक है, तो है भाई, वो मानो सिस्टम है ऐसा, कि आप जब आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो आप सामने देख रहे हो ना, वो आपको आपको बचपन से दिखाया गया है, लेकिन जबकि वो सत्य नहीं है, वो इम्पोज्ड रियलिटी है, दैट इज नॉट अ रियलिटी, दैट इज नॉट अ रियलिटी, बट दैट इज अ मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी, वो बनाई गई है ना, बनाई गई है, मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है वो ऐसा नहीं है कि वो रियलिटी है, वो मैन्युफैक्चर, वो आपको बचपन से दिखाया जा रहा है कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जबकि वो ऐसा है नहीं, है ना, कि गोरा है, काला है, वो क्या है भाई, वो स्किन का कलर है, यूएस में जाओ, नहीं है, यूएस में बहुत बहुत तरक्की है, एनीवेज, खैर, कास्ट और जेंडर बाइसेस हैं, कि मतलब कि जेंडर को लेके भी बाइसेस है और कास्ट को भी लेके बाइसेस है, ये सब समाज की बेकार चीजें हैं, है ना, जैसे वीमेन को बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं है, अब डिबेट पे ना आना कि सेफ्टी सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हैं कि हम खुद एडमिट करेंगे कि हमारे घर में भी होंगे वो, नॉट एन इशू। दलित फोक ट्रेडिशंस फेस मार्जिनलाइज डिस्पाइट रिचनेस, जैसे कि दलित भक्ति लिटरेचर है बुंदेलखंड में, इसमें बहुत रिचनेस है, बहुत अच्छा है कंटेंट है, बट ठीक है, मार्जिनलाइज कर दिया गया। अब वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हो इन सब चीजों को, प्रिजर्विंग एंड रिविटलाइजिंग जो सोशियो कल्चरल इकोसिस्टम है उसको बचाओ, ट्राइबल कल्चर को बचाओ, उनको मैपिंग करो, उसका मैपिंग करो कहाँ कहाँ पे, स्टेट लेवल पे डिजिटल मैपिंग करो कि यहाँ पे ट्राइबल है, इनकी फोक कस्टम्स ये हैं, कल्चरल इंपावरमेंट ग्रांट्स लो भाई, माइक्रो ग्रांट्स इंट्रोड्यूस करो, छोटे छोटे पैसे दो उनको, ठीक है, और थोड़ा सा फंडिंग करो, विलेज कल्चरल हब्स बनाओ, जैसे कि मॉडल ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत पे हम बोल सकते हैं कि एक यूपी श्रेष्ठ यूपी, ठीक है, तो ग्राम सांस्कृतिक केंद्र बनाओ, उनको टीच करो लोकल म्यूजिक वगैरह, ये सब इंटीग्रेशन करो टूरिज्म एजुकेशन को, फोक फोक ये सब डांसेस को, कोल टेल्स को, है ना, ये जो कोल कम्युनिटी की जो कहानियां वगैरह स्टोरी टेलिंग है, और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन कोटास दो, कि जिनके पास ये भाई हैं, उनके पास बहुत आर्टिस्ट हैं, उनको तो कुछ गारंटीड स्लॉट्स दो कि स्टेट फेस्टिवल्स लाइक लखनऊ महोत्सव है, दुनिया को पता तो चले, बनारसी देव दीपावली बनती है, कि भाई ट्राइबल भी कुछ होते हैं, वही आप एक ही चीज कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो यार, ये आप कुंभ के मेले में या बनारस में आप ड्रोन चलवा रहे हो कि भैया हमने 10,000 ड्रोन चला दिया हवा में, अरे इससे क्या मिल गया, अरे 10,000 इंडियन ट्राइबल फोक्स को भी बुला लेते बेचारे, वो भी दिखाते अपनी कला, ड्रोन चला रहा है भाई वो क्यों, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है ना, खैर जो दिखता है वही बिकता है। कंक्लूडिंग इनसाइड में यही लिखोगे कि यूपी के पास एक लिविंग सिविलाइजेशन है, रिचुअल मीट्स मॉडर्निटी, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, फोकलोर मीट्स गवर्नेंस, द रूरल फील्ड्स अर्बन एलीज एंड ट्राइबल फॉरेस्ट ऑफ यूपी आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्पेसेस बट रिच कल्चरल थिएटर्स दैट शेप आइडेंटिटीज पॉलिटिक्स एंड डेली लाइफ, ठीक है, इनको प्रिजर्व करना हमारी जरूरत है। समझ में आ गया, चलो नाउ अगला एक एक टॉपिक और बचा है, वो हम देख लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं नाउ।
देखो चलिए एक काम करते हैं, आपको अब ये सब समझ में आ गया। सोशल स्ट्रक्चर अब हम ये अगले अगले चैप्टर में देखेंगे। बस एक पन्ना बचा, ठीक है, एक पेज ही बचा है अपना। ठीक है, इसको हम अगले खत्म कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, नहीं चलो अब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, सॉरी। ठीक है, आप इसको पहले रिवाइज करो, पूरा सा अच्छे करो, हम अगले लेक्चर में यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर से मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा खासा हो गया, आपको ये सब हजम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग अच्छे से करोगे, मुझे भरोसा। मिलते हैं और इसको रिवाइज करते रहना। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे।